जंतर मंतर पर एक मुस्लिम आतंकवादी पकड़ा गया है धरना प्रदर्शन करते हुए। आप लोग देखिए उसकी पूरी वीडियो। हम किसी के पैसे में नहीं पड़ रहे, हम इस देश के कार्यदाता हैं, लेकिन सिस्टम के सताए हुए हैं। भर पेट रोटी खा लेना ही जीवन नहीं है। आप 500 रुपए की मजदूरी में हमसे जीएसटी लेते हो। 4 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था में न पढ़े लिखों का ही जीवन सवरा है। इसमें इतराइए मत। अभी भी ग्रामीण भारत में जीवन नरक है, शहरी स्लम में जीवन नरक है। मेरा नाम मोहम्मद इरफान है और मैं दिल्ली के एक स्लम एरिया में रहता हूँ और रेडियो लगाता हूँ। घर पे बता के आए हो? पापा को बोला था तो पापा मुस्कुरा के बोलने लगे, मैं कीमत जा रहे थे, फिर भी वो सो रहे थे तो मैं बताया आ गया। सर सोचिए ना, 500 रुपए की जीविका में। अब एक बार इस आतंकवादी का रहन सहन घर भी देख लेते हैं, किस घर में ये रहता है और कैसे ये आतंकवादी क्या करता है। एक बार और देख लीजिए पूरी वीडियो। रहते हो? कौन सा घर है ये ना सर, ये? तुम्हारा घर है? नहीं सर, ये ना कॉलोनी जब आई थी ना, यही सब लोग घर से बड़ा है, ये जीविका है सर। देख सकते हैं अंदर? अंदर जाएंगे सर? हाँ देख लेते हैं। किधर से एंट्री है? ये अंदर क्या करेंगे सर? नहीं रहते अभी कहाँ हो? यहीं वो बिस्तर लगा हुआ है सर, वहाँ पे यहीं सोते हो? यहाँ सोते पापा और मैं, और एक घर सिविल लोग में ना, तो मम्मी और बहनें वहाँ से। देख सकते हैं, हम देखना चाहते हैं। यहाँ नहाने का है सर, हीटर लगवा दिया था कि थोड़ी महक थी ना, तो आप आ रहे हैं तो आपको इत्र लगवा दिया था? हाँ, खुशबू आ रही होगी। हाँ, वही। आप आएंगे तो महक ना आए किसी तरह की, इसीलिए इतर की एक शीशी सड़क दी है 80-90 रुपए की। तभी खुशबू आ रही है। हाँ, कि आपको परेशानी ना हो। नहीं ऐसा नहीं। ये मेरा बिस्तर है सर, ये सर ये बिस्तर है। यहीं सो रहे हो? हाँ, यहाँ सोते हैं। ये पंखा है सर। हाँ, ये पंखा है सर। अच्छा, ये लगा रखा है? हाँ सर। यहीं बैठे? हाँ बैठे सर। जिंदा है तो जिंदगी की जीत पे यकीन कर, जिंदा है तो जिंदगी की जीत पे यकीन कर, और कहीं है सुरग तो उतार ला जमीन पर। ये गम के 4 दिन, ये सितम के 4 दिन, गुजर ही जाएंगे, गुजर गए 1000 दिन। तो जिंदा है तो जिंदगी की जीत पे यकीन कर। बस सर इन्हीं बातों के साथ आगे बढ़। कहाँ पढ़ी तुमने? ये मैंने यूट्यूब पे देखी थी सर, ऐसे हैं। यूट्यूब पे सुन के याद कर ली? हाँ, ऐसी पूरी लाइन भी है, अच्छी है। और सर मैं एक बात बताऊँ आपको, उस दिन मैंने आपको कविता का बोला था, उसका छोटी सी लाइन ही सुना दो, आप बोलेंगे शायर को शायर वाली कविता, कि भारत की नींव है कविताएं, सत हमारी बातों में, कलम हमारी तीखी और साहित्य हमारे हाथों में। तो सोच समझ कर राम गाओ तुम, ये बस एक आर्टिस्ट का नारा नहीं, जब तक राम हृदय में नहीं तुमने राम पुकारा नहीं। ये कविता मुझे पूरी आती है, तो सर इन्हीं चीज़ों से प्यार है। तो अब पढ़ना सीखा? अभी तक पढ़ना नहीं, मैंने कहा उस दिन भी मैंने कहा कि हमने आंगनबाड़ी के माध्यम से थोड़ा बहुत हमें पढ़ने का वो है, लेकिन बिल्कुल नहीं पाता मैं। और आप यहाँ हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं सर, पता है सर? मुझे दिखाओ क्या क्या चीज़ें हैं तुम्हारे इस आशियाने में। इस आशियाने में एक पंखा चल रहा है, यहाँ पे कुछ कपड़े रखे हैं। उस दिन बहुत हार्ट अटैक पड़ जाएगा, कौन दे रहा है सर हमें कर्जा? बेहतर सुविधा मुद्दा, आप 500 रुपए की जीविका में आप हमको कहेंगे कि शिक्षा भी हासिल करिए और आप साफ सुथरे कपड़े पहनिए, सफाई में रहिए, तो मुमकिन नहीं सर। तो 8 घंटे की बात ही खत्म हो गई। 10-10, 11-11 घंटे काम ले रहे हैं, 14,000 13,000 रुपए सैलरी दे रहे हैं। महंगाई के जमाने में अपनी मेहनत का भी हक ना मिले तो अभी साफ है। जब उससे कोई कंपनी मालिक पूरी तनख्वाह ना दे तो उसको यह हक राइट होना चाहिए कि वो अपनी लड़ाई अकेले लड़े। मजदूरों की बात कोई नहीं करता, मजदूर की बात यूं नहीं करता, क्योंकि मजदूर सड़क पे नहीं आ सकता। वो एक दिन काम नहीं करेगा तो उसका घर नहीं चलेगा, क्योंकि मजदूर सड़क पे नहीं आ सकता। बेशक मैं बेहतर बोल लेता हूँ, लेकिन एक पढ़े लिखे इंसान की बराबरी कभी नहीं कर सकता। मैं आपको घूम रहा था, आपसे दूर भाग रहा था, इसलिए क्योंकि मैंने बार बार ये सुना है कि इस आंदोलन में जो है ना स्टूडेंट आ ही नहीं रहे। ये बात गलत है। अब मैं कैमरा फेस करूँ, फिर बोले रेडी वाला ये आंदोलन में बोल रहा है, तो फिर और ज्यादा नुकसान। सीने पे जो जख्म है सब फूलों के गुच्छे, हमें पागल ही रहे, तुम पागल अच्छे।